असम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लेते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हम देश से गरीबी को मिटा देंगे। राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद जहां गरीब वर्ग बेहद उत्साहित है, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी जोश का संचार हुआ है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने, फिर जानेंगे क्या कुछ कहना है आम जनता का राहुल गांधी की घोषणा को लेकर। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा, तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। राहुल गांधी जी ने जो हर देश के अंदर हर आदमी को उन्होंने संपर्क किया, चाहे गरीब हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, छोटा व्यापारी हो, तो उनकी सोच यही है कि हम जो लाभ दें वो किसानों को, युवाओं को रोजगार दें। कोई ऐसी व्यवस्था बने जो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर भी उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने जो वादे किए हैं वो युवा, किसान, व्यापारी, जीएसटी से जो भी लॉस हुआ है, नोटबंदी से छोटा व्यापारी को लॉस हुआ है, उन चीज़ों का सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने आम लोग, आम किसान सभी के लिए ऐसा काम करेंगे जो पूरे देश में एक मैसेज जाए। देखिए, राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्व में पहली ऐसी योजना हम लाएंगे न्यूनतम आय की गारंटी देने वाली, और उसको भी बिल्कुल अमली जामा पहनाने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित कर दिया है कि क्या राशि मिलेगी। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 20% सबसे गरीब जो लोग हैं उनको ये राशि दी जाएगी, और जिनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठने में मदद मिलेगी। मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ साथ जब ये डोटेल होगा और एकीकृत जब कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और इस देश में खुशहाली की एक नई बयार बहेगी। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है, जब पत्रकारों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि धनराशि की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उन्होंने ये कहा कि जब संकल्प शक्ति मजबूत होती है, गरीबों के प्रति जिस पार्टी का समर्पण, पूरी तरह से समर्पण भाव होता है, तो ये राशि की व्यवस्था भी होगी। हमें मालूम है कि बजट में किस प्रकार से हम इस तरह की योजना को मूर्त रूप देंगे। नहीं, देखिए, राहुल जी की ये बहुत बढ़िया बात है, जो बेरोजगारी के संदर्भ में युवाओं के लिए उन्होंने ये घोषणा की है, तो बड़ी खुशी की बात और हर्ष की बात है, और होना भी चाहिए। जब तक बेरोजगार अपना सही ढंग से रोजगार नहीं लगे, तब तक उसको न्यूनतम आय मिलती है,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो इस निर्णय का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं बेरोज़गार युवाओं को भी, कि जब तक वो अपनी तैयारी, किसी रोज़गार न मिले तब तक अपनी तैयारी करे, तब तक उसको न्यूनतम आय मिलती रहे, जिससे उसका मनोबल बढ़े और वो और भी अच्छे से अपना रोज़गार प्राप्त कर सके। दूसरे संदर्भ में आती है गरीबों की बात में, तो गरीबों के लिए 72,000 बहुत बड़ी बात होती है। वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है, अपना मकान बना सकता है, अपनी बेटी की शादी कर सकता है। जो मतलब आम आदमी के जीवन में जो बड़े काम होते हैं, शादी के, मकान के, रोज़गार के, तो तीनों उद्देश्य की पूर्ति इन 72,000 रुपये से होती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का विचार सुस्पष्ट है कि हर परिवार के पास जो भी देश में रह रहे हैं एक न्यूनतम आय होनी ही चाहिए, और इस विचार को वो कई बार पहले भी साझा कर चुके थे। और आप देखेंगे यूपीए शासन के दौरान भी जो है फूड गारंटी योजना और इस तरह की तमाम जो योजनाएं थी, मनरेगा, ये जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, जनता को लाभ देने वाली योजनाएं हैं, इनको लागू किया गया था। और इसी कड़ी में जो है अभी एक बहुत ही विशेष योजना है जिसमें राहुल गांधी जी ने ये तय किया है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और कम से कम उसको अपने एक जीवन यापन के लिए अच्छी तरह से वो जीवन यापन कर सके, उसके लिए मिनिमम जो है आय के लिए उन्होंने जो एक रोड मैप बनाया है। तो ये देश की जनता के लिए और हमारे देश के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जब देश में, चूँकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, रोज़गार घटते जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, रोज़गार और जो ये उद्योग धंधे बंद हुए हैं, तो उसमें ये एक प्रभावी योजना है जिसमें ये तय किया गया है कि मिनिमम कम से कम 72,000 रुपये प्रति वर्ष सालाना एक परिवार की आय होनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन जो है बिना किसी कष्ट के कर सकें। राहुल गांधी जी जो ये योजना लेके आए हैं मिनिमम गारंटी वाली, ये बहुत ही एक खूबी भरी योजना है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, जैसे नरेगा लेके आए हैं, आरटीआई लेके आए हैं, आरटीई लेके आए हैं, तो मिनिमम गारंटी की जो योजना है ये बहुत ही खूब योजना है। बहुत काफ़ी अच्छा रश देखने को मिला है, साउथ साइड में भी मिला है, नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुमले कर रही थी और कांग्रेस हकीकत काम करती थी, तो जनता सब समझ चुकी है कि कांग्रेस जो ये योजना लेके आई है ये बहुत ही गबू की योजना है, बहुत ही लाभदायक योजना है। और हम राहुल गांधी जी के इस फैसले के साथ हैं और बड़ी खुशी है, हर्ष का माहौल है कि हर व्यक्ति के, हर तबके के व्यक्ति के पास राहुल गांधी जी की सोच जा रही है, उनका विचार जा रहा है, उनकी क्रियान्वित होने वाली आगामी योजनाएं जा रही है। बिल्कुल आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अभी प्रेस वार्ता करके मिनिमम आय वाली जो उन्होंने बताया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घोषणाएं की गई थी आज तक राहुल गांधी जी द्वारा, वो देखा जाए तो वास्तविक धरातल पे उनको लेकर भी आए हैं। तो बीजेपी सरकार द्वारा जिस तरीके से सत्ता में झूठ बोलकर आए थे 2014 के अंदर, वो आज पूरी भारत को पता है कि जिस तरीके से वो जुमलेबाजी सरकार है, और राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं वो वास्तव में किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से कर्ज माफ़ी वाली बात थी, वो कर्ज माफ़ी 10 दिन के लिए कहा गया था, लेकिन कर्ज माफ़ उन्होंने 3 या 4 दिन में जहाँ केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों के अंदर किया गया है कर्ज माफ़। और बहुत सारी जो घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं उनको पूरा किया गया है। तो और ये वास्तव में होना भी चाहिए, मिनिमम आय होनी ही भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज रोज़गार छीने हैं भाजपा सरकार के अंदर, और महानरेगा की जो हालत हुई है, आज मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, तो वो जो स्थिति बीजेपी सरकार में बड़ी गंभीर हो गई है रोज़गार को लेकर। आज आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, वो नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने नौकरियां वापस मतलब छीनी हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज किए हैं नौकरी मांगने पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं जब सत्ता में आएंगे, केंद्र में आएंगे, तो ये भी करके दिखाएंगे। और 72,000 जो मिनिमम उन्होंने आय की बात की है वो डेफिनेटली वो हो गई। देखिए, केंद्र में जिस प्रकार जो अगर सरकार आती है तो राहुल जी के जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल उस तरीके के होते हैं जैसे क्षत्रिय वंश के होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसका बिल्कुल एग्जाम्पल उन्होंने किसानों के लिए जो घोषणा की थी उसका तुरंत 10 दिनों में जो ऋण माफ़ी की, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ जुमलेबाजी नहीं, यहाँ जो कहा है वो किया जाता है। और जो 72,000 की मिनिमम जो योजना न्यूनतम लोगों को जो देने की योजना की है, राहुल गांधी जी अगर भारत में सरकार बनी और राहुल गांधी जी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि ये जो घोषणा हुई है वो साकार होगी, ये पूर्ण तरीके से सत्य है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। देश तो ठोस आधार से चलता है, देश तो ठोस कदमों से चलता है। और राहुल गांधी जी ने हमेशा वक्त आने पर, चाहे वो कांग्रेस के कोई भी कदम हो, चाहे पूर्व कांग्रेस में आपने देखा इंदिरा जी का कदम, इंदिरा गांधी जी का पाकिस्तान के टुकड़े करने का कदम हो, चाहे राजीव जी की 21वीं सदी के सपने का साकार करने का सपना हो, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने भी जो भी घोषणा की है, राहुल गांधी जी उसको पूर्ण तरीके से करेंगे।